हेलो गाइस, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल पे। मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ पूजा और आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं, जो पिक अ कार्ड सेशन हम करने वाले हैं वो ये है कि तो ये जो पिक अ कार्ड सेशन हम कर रहे हैं आज, बेसिकली हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो अभी और ये रीडिंग देख रहे हो, क्या वो पर्सन सच में आपसे प्यार करता है या फिर ये सिर्फ अट्रैक्शन है या ये सीरियस नहीं है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि सच में पर्सन आपसे प्यार करते या सिर्फ एक अट्रैक्शन है, आपकी तरफ से क्या है और उनकी तरफ से क्या है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1। आप देख सकते हो पाइल नंबर 1 पे है ग्रीन कलर, पाइल नंबर 2 पे है पिंक कलर और पाइल नंबर 3 पे है ब्लू कलर। तो जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करी है, आप उस पाइल को सिलेक्ट कर सकते हो और उस पाइल पे आप जाके स्किप कर सकते हो। नीचे आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। तो चलते हैं सबसे पहले पाइल नंबर 1 की तरफ, देखते हैं कि आपके पर्सन आपको सच में प्यार करते हैं या ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है। ओके, तो जिन्होंने ये ग्रीन कलर चूज किया था, देखते हैं आपके पर्सन सच में आपसे प्यार करते हैं या फिर ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है। फर्स्ट है 2 ऑफ कप्स, सही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, स्लोइंग डाउन, कंडीशनिंग। ओके, तो आई होप आपको सब कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं अच्छे से। मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। सो आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं या सिर्फ अट्रैक्शन है, तो डेफिनेटली लव बहुत ज़्यादा है। सोलमेट जर्नी पे हो आप इनके साथ, एक सोल कनेक्शन फील करते हो। आप इनको भी बहुत लाइक करते हो या आपको भी बहुत लाइक नहीं बोलूँगी मैं, लव करते हो, दोनों ही ये म्यूचुअल है। लेकिन मुझे लगता है कोई एक पर्सन ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को दिखाता नहीं है या उसका नेचर ही ऐसा नहीं कि वो ज़्यादा एक्सप्रेस हो, वो अपने अंदर ही फीलिंग्स को रखता है। टाइम आने पे वो जब उसको लगता है कि हाँ अभी उसको एक्सप्रेस करना चाहिए, तब वो एक्सप्रेस करता है। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो, लेकिन आप दोनों में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक डेडिकेटेड डिवोटेड बॉन्ड है। आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। अगर देखी जाए इस कार्ड को, तो दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, दोनों ही एक दूसरे की तरफ खिंचाव महसूस करते हो, दोनों ही एक दूसरे की नीड्स को समझते भी हो, एक दूसरे को अच्छे से समझ भी पाते हो। मुझे ये भी लग रहा है कि कोई एक पर्सन है जो अपनी फीलिंग्स को सामने वाले से थोड़ा कम शो करता है, उसे इतना कॉन्फिडेंट नहीं महसूस होता अपने फीलिंग्स को जाहिर करने में। ओके, विद 10 ऑफ वॉन्ड्स मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक पर्सन को थोड़ी इनसिक्योरिटी है या उसे डर लगता है कहीं आगे जाके कुछ खराब ना हो जाए, ये रिलेशनशिप स्पॉइल ना हो जाए। तो एक पर्सन बेसिकली थोड़ा सा दे वेयर देयर हार्ट ऑन स्लीव्स, थोड़ा डर डर के, थोड़ा सा प्रेशराइज होके। ये भी हो सकता है कि उनको पता है उनके घर वाले नहीं मानेंगे, आपके रिलेशनशिप के लिए कभी भी अनुमति नहीं देंगे, तो वो उस वजह से भी शायद थोड़ा सा कभी कभी डर जाते हैं कि पता नहीं मुझे इस रिलेशनशिप में आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ओके, क्योंकि मुझे लगता है ये जो पर्सन है, ये जो आपके पर्सन है जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो एक बहुत ही कहते हैं ना ट्रेडिशनल और बहुत ही ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हैं। हो सकता है अब दोनों में कल्चरल डिफरेंस हो और दोनों का ही कल्चर एकदम ही डिस्टिंक्ट हो, रिलीजन डिफरेंस हो, कास्ट डिफरेंस हो, दोनों के घर वालों की सोच अलग हो, दोनों की सोच अलग हो, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार जब करते हो आप एक दूसरे से तो अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे आपकी दिखाई देती है। बट जब हटके आप शादी के बारे में जब सोचते हो तो आपको समझ आ जाता है कि पता नहीं ये लड़की या ये लड़का मेरे घर में एडजस्ट कर पाएगा या नहीं, मेरे फैमिली में एडजस्ट कर पाएगा या नहीं। मैं तो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स और ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो ऐसी वाइब्स मेरे को डेफिनेटली यहाँ पे मिल रही है। ओके, विथ स्लोइंग डाउन मुझे लगता है एक कोई पर्सन है इस रिलेशनशिप को जल्दी जल्दी आगे लेके जाना चाहता है, या फिर एक कोई पर्सन है वो बहुत ही अपने अप्रोच में स्लो है और सामने वाले को समझ ही नहीं आता कभी कभी कि ये रिलेशनशिप इतने स्लो पेस से क्यों आगे बढ़ रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे लग रही है कि डेफिनेटली कोई फेस कर रहा है। ओके, हम कुछ और कार्ड्स निकालेंगे, देखते हैं कि और क्या कुछ हमें यहाँ पे
दिखाई देता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली प्यार है, कोई टाइम पास और ऐसा कोई कैजुअल रिलेशनशिप मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। आप दोनों ही धीरे 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 ये प्यार बढ़ता ही जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ती ही जा रही है। जो भी आपको लग रहे ऑब्स्टेकल्स हैं वो भी धीरे धीरे हटते जा रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। तो ये अट्रैक्शन मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकती कि ये अट्रैक्शन है। हाँ, अट्रैक्शन फर्स्ट स्टेप हो सकता है प्यार में पड़ने के लिए कभी कभार बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन ये जो फर्स्ट पाइल की रीडिंग है ये बहुत ही सोल कनेक्शन मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ओके, विद द हर्मिट कार्ड मुझे लगता है कि अभी मैंने जैसे बोला, ये मुझे लगता है पास्ट में थी चीज़ें कि इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं थी या आपको उनसे क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, लेकिन अभी आपको उनकी तरफ से भी क्लैरिटी मिलने लगी है कि हाँ, दे आर द वंस यू वांट टू स्पेंड योर होल लाइफ विद। तो ये अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं है। आप स्टैंड लेना चाहते हो, वो पर्सन आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, अपने फैमिली के सामने आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। विद मैजिशियन कार्ड, जो भी सिचुएशनशिप आप दोनों में चल रही है वो बहुत ही टेम्पररी है, वो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए है। ओके, ज्यादा उसके बारे में टेंशन मत लो। ये फेज, अगर कोई बुरा फेज चल रहा है आपके रिलेशनशिप में तो ये बहुत ही टेम्पररी है, ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। ओके, आपको ट्रस्ट रखना है कि सारी चीजें नॉर्मल हो जाएगी व्हेन डिवाइन टाइमिंग कम्स। ओके, तो ये डेफिनेटली अट्रैक्शन नहीं है, ये प्यार है। पाइल 1 के लिए मुझे डेफिनेटली यहाँ पे फील हो रहा है कि बहुत ही ज्यादा जैसे जैसे टाइम जा रहा है और ये प्यार बढ़ता ही जाएगा। ओके, कोई एक पर्सन, मुझे ये भी फील होता है आपके जो पर्सन है वो, उन्हें लगता है कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएंगे या नहीं। मतलब एक थोड़ी सी इनसिक्योरिटी मुझे आपके पर्सन में फील हो रही है। उन्हें लगता है कि कहीं वो आप उनके कल्चरल डिफरेंस के वजह से कहीं एडजस्ट ना कर पाओ या उनकी फैमिली आपके साथ एडजस्ट ना कर पाए, तो बहुत ही आगे की टेंशन ली जा रही है। तो मुझे लगता है स्लो डाउन करना चाहिए उनको थोड़ा सा। बहुत ही आगे की सोच रहे हैं, जो अभी कोई ताल्लुक ही नहीं उस चीज का, वहां पे वो पहुंच चुके हैं। बट ये दिखाता है कि वो कितने आगे का सोच रहे हैं आपके साथ, राइट। वो शादी के बारे में भी सोच रहे हैं। अगर ऊपरी दिखावा होता, टाइम पास होता, तो शायद इतना सोचते भी नहीं आपके बारे में। तो आउटकम देख लेते हैं, इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा। मैं शॉर्ट रखने वाली हूँ रीडिंग को, सिर्फ ऑन दी पॉइंट बातें करेंगे। जो इस वीडियो का मकसद है उतनी ही मैं बताने वाली हूँ चीज़ें आपको। मैं कुछ और एक्स्ट्रा यहाँ पे जो कुछ मतलब ही नहीं बनता उस चीज़ का, वो सब यहाँ पे नहीं बताने वाली हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पे जो फील हुआ है मैंने अब तक आपको बता दिया है। देखते कि आउटकम क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का, आगे जाके क्या होगा या क्या चैलेंजेस फेस करोगे। ओके, फिर से द हर्मिट कार्ड आया है। तो चैलेंजेस एज सच कुछ नहीं होंगे। इस पर्सन को, जो आपके पर्सन है, उनको थोड़ा सा सच्चाई देखनी होगी। वो बहुत आगे का सोचते हैं और जिसका कोई रिलेशन ही नहीं है इस सिचुएशन से, वो सोच के वो थोड़ा नेगेटिव हो जाते हैं, तो इनसिक्योर हो जाते हैं। तो उस बारे में उनको नहीं सोचना है, उनको बहुत आगे का नहीं सोचना है। नाउ अभी जो चल रहा है वो एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि वो आगे का बहुत ज्यादा सोचते हैं और इस वजह से एक साइकिल में चले जाते हैं नेगेटिविटी के। और यही प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है। और कुछ यहाँ पे एज सच मुझे प्रॉब्लम नहीं फील हो रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कोई तो अपने फाइनेंसेस को लेके थोड़ा टेंशन में है। उन्हें लगता है कि मैं इसकी इच्छाएं पूरी कर पाऊंगा या नहीं। ये मुझे आपके पार्टनर लग रहे हैं, पता नहीं उन्हें लगता है कि मैं इनके लिए सही पर्सन हूँ या नहीं। मैंने बोला ना, एक नेगेटिव साइकिल में ये पर्सन चले जाते हैं, जो होता नहीं है उस बारे में सोचने लगते हैं। सो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। मुझे लगता है इस साल आपको दिखेगा कि आपका रिलेशनशिप अक्टूबर नवंबर के आसपास आपको फील होगा कि आपका रिलेशनशिप एक स्टेबल ग्रो हो रहा है। ओके,
सो यही है फॉर पाइल नंबर 1 जिन्होंने ग्रीन कलर चूज किया था। चलते हैं नेक्स्ट पाइल की तरफ, देखते हैं कि क्या कुछ है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जिन्होंने ये पिंक कलर चूज किया था, देखते हैं आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं या सिर्फ अट्रैक्टेड है। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, वी आर द वर्ल्ड, ग्रेट, एग्जॉशन। ओके, तो फॉर पाइल नंबर 1 मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपसे क्लैरिटी नहीं देते हैं, कम्युनिकेट नहीं करते ओपनली। जैसे पाइल 1 में था वैसे ही है, लेकिन पाइल 1 में एक प्रॉब्लम, एक अच्छी चीज़ ऐसी है कि उन दोनों में बहुत सोल टू सोल कनेक्शन, एक बॉन्ड है। यहाँ पे मुझे ज़्यादातर कार्मिक कनेक्शन फील हो रहा है। हो सकता है ये पर्सन आपसे आप इनके साथ एक कार्मिक साइकिल में हो, एक साइकिल आपको इनके साथ कंप्लीट करनी होगी। मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ अच्छी चीज़ें जाते हुए नहीं दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे अट्रैक्शन फील हो रहा है। मुझे अपने यहाँ पे डिसेप्शन भी है, आपसे झूठ बोला जा रहा है या फिर आपको अंधेरे में रखा जा रहा है या आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है। ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। बहुत ज़्यादा सीरियस वाइब्स मेरे को सामने वाले पर्सन के आपके लिए लग नहीं रहे हैं। हो सकता है वो सिर्फ टाइम पास कर रहे हो सकता है वो अभी इतना ज़्यादा सीरियस नहीं हो। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे कार्मिक वाइब्स फील हो रही है कि आप इनके साथ कार्मिक कनेक्शन में हो। मुझे ये भी लगता है ये पर्सन आपको एक बर्डन की तरह देखते हैं। इन्हें लगता है कि आप उनको आप वैसे नहीं हो जैसे उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। और मुझे ये सिचुएशन बदलते हुए नहीं नज़र आ रही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी नेगेटिव हो गया है, या आपसे बात भी नहीं करते हैं, या फिर आपको एक क्लियर कम्युनिकेशन नहीं देते हैं। मुझे डेफिनेटली इस पर्सन का लग रहा है कि ये बहुत ही कैजुअली ले रहे हैं आपको, और हो सकता है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी हो पाइल नंबर 2 के लिए। मुझे लगता है आप काफ़ी थक चुके हो इनके बिहेवियर से। ये क्लैरिटी नहीं देते हैं, ना तो आपको आगे जाने देते हैं अपनी लाइफ में, ना ये खुद कोई अच्छा स्टेप लेते हैं आपकी तरफ। ये फुल एनर्जी में भी मुझे लग रहे हैं। तो इस पर्सन का मुझे थोड़ा सा आपके प्रति इतना प्यार व्यार मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे सिचुएशन बदलते हुए भी नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ वी आर द वर्ल्ड कार्ड है, बट मुझे ये एक साइकिल लग रहा है जो आप इनके साथ कंप्लीट कर लोगे या करने वाले हो। ओके, कोई साइकिल आपको इनके साथ कंप्लीट करनी है, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगे डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पे डिसेप्शन हो रहा है, झूठ बोला जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, जो चीज़ें नहीं है वो वैसे दिखाई जा रही है। फेक अप्रोच ओवरऑल लग रहा है मुझे आपके पार्टनर का, और वो विथ फुल एनर्जी वो चीज़ कंफर्म भी हो रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है आप ही हो जो इनसे बात करने के लिए तरसते हो, आपको ही इनसे बात करनी होती है। ये इतना ज़्यादा आपको प्रायोरिटी नहीं देते हैं अपनी लाइफ में। तो डेफिनेटली ये मुझे एक अट्रैक्शन ही लग रहा है। इतना सीरियस ये आपके लिए नहीं है जितना आप इनके लिए हो। ओके, आपको थोड़ा सा ट्रस्ट, आप ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी आप इन पे ट्रस्ट मत करो, लेकिन आप अगर इन पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो तो ये चीज़ आपको ही तकलीफ देगी, आपको ही नुकसानदायक रहेगी आपके लिए। तो प्लीज़ इतना भी ज़्यादा ओवर ट्रस्टिंग मत रहो। ओके, इस पर्सन के साथ ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैंने बोला एक साइकिल आप दोनों को कंप्लीट करनी है विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, द कंप्लीशन कार्ड। आपको इनके साथ एक साइकिल कंप्लीट करनी है, जब जाके आप इससे ये जो आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आपको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, इस चीज़ से बाहर तभी निकल पाओगे। और इस चीज़ के लिए मुझे लगता है अभी एक नेक्स्ट ईयर आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत स्टेबल हो जाएगा। इस साल बहुत प्रॉब्लम्स से जूझना पड़ेगा आपको। अगस्त के बाद तो मुझे लगता है बहुत प्रॉब्लम्स आपको फेस करने हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन मंथ्स में खास ध्यान रखना आपको। रिलेशनशिप आपका थोड़ा इस पर्सन के साथ प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, आपको थोड़ा टेंशन दे सकता है ये जो रिलेशनशिप आप इनके साथ है आपका।
यूनिवर्स, मैंने कहा ना आपको एक साइकिल कंप्लीट करनी है, बार बार यही मैसेज आ रहा है और आप इनसे दूर नहीं जा पाओगे। अब जितना भी इनसे दूर जाना चाहोगे फिर से एक आ जाओगे, क्योंकि आपको इनके साथ एक कंप्लीट साइकिल करनी है। ओके, एंड अक्टूबर के बाद आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी इनके साथ आपको, तब तक थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आपको झेलने ही होंगे। ओके, क्योंकि 3 बार एक ही कार्ड आने का यही मतलब है कि डेफिनेटली आपको इनके साथ एक साइकिल कंप्लीट करनी होगी। बहुत ज़रूरी है आप दोनों के रिलेशनशिप की। डेथ, मैंने बोला ना कुछ तो कंप्लीशन होना है, एक नई शुरुआत। एंड डेथ कार्ड कोई बुरा कार्ड नहीं है या कोई बुरा मैसेज नहीं है, ये इसका मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन, एक नई शुरुआत, टोटली एक नया, एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज है ये आपके लिए। ओके, इस रिलेशनशिप में आप आए हो, ये जो भी झेल रहे हो तो वो आपको ट्रांसफॉर्म करके रखेगा। ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। ओके, आपको ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पे, आपको ट्रस्ट करना है कि कंप्लीशन होगा। बस डोंट गिव अप, डोंट लूज योर होप्स। ओके, तो यही मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 2 के लिए। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक कमेंट शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब चलते हैं नेक्स्ट 3rd पाइल की तरफ। जिन्होंने ये लास्ट ब्लू कलर चूज किया था, देखते हैं आपके पर्सन आपके साथ सीरियस है, अट्रैक्शन है। ओके, पेज ऑफ कप्स, ओके, मून, एस ऑफ कप्स, healing, someone needs healing over your ordinance, okay, ordinariness. Okay, तो जो लास्ट पाइल है, जो 3rd पाइल है, आपके पर्सन मुझे यहाँ पे मिक्स्ड जो फीलिंग्स दिखाई दे रही है। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे बहुत सी चीज़ें छुपी हुई है, रिविलेशंस नहीं हुए हैं कुछ चीज़ों को लेके। बट ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहता है। हो सकता है आपकी ब्रेकअप हो गया हो इस पर्सन से, लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये इतना भी पैशनेट नहीं है ये पर्सन आपके लिए अभी, लेकिन आने वाले टाइम में डेफिनेटली होगा। विद दिस एस ऑफ कप्स, दे वांट टू स्टार्ट अफ्रेश विथ यू, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। हो सकता है इस इंसान ने अपने आप को ट्रूली, इनका जो ट्रू सेल्फ है इन्होंने अब तक आपके सामने नहीं लाया है। बहुत सारी चीज़ें अभी भी इनके बारे में पता चलना बाकी है आपके लिए। यू नो, दे आर स्टिल अ मिस्ट्री टू यू। मुझे ये भी लगता है आप दोनों ऑनलाइन मिले हो, ऑनलाइन डेटिंग चैटिंग शुरू हुई है आप दोनों की। ये आपको काफ़ी स्टॉक करते हैं। एज डिफरेंस, कल्चर डिफरेंस यहाँ पे फील हो रहा है मुझे। यंग एनर्जी, मुझे लगता है आपके पार्टनर आपसे थोड़ा सा यंग है, नहीं तो इनकी बहुत चाइल्डिश एनर्जी है। इनको अपने ऊपर काम करना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। विद द हीलिंग कार्ड ओवर हियर, मुझे लगता है इनको ट्रांसफॉर्म होना होगा। ये बहुत ही कैजुअल लेते हैं चीज़ों को, छुपाते हैं चीज़ों को, लेकिन एक नई शुरुआत भी करेंगे आने वाले टाइम में। डेफिनेटली दिस पर्सन विल आस्क यू फॉर अ न्यू बिगिनिंग। ओके, ओवरऑल वो एक ब्राइट साइड की तरफ देखेंगे। अगर चीज़ें अभी रफ जा रही है, एक रफ फेज से गुजर रहे हो आप, तो एक एक नई शुरुआत डेफिनेटली होगी। फेयर, जो भी जस्टिस आपको मिलना है विद इन दिस रिलेशनशिप डेफिनेटली मिलेगा। एक नई शुरुआत डेफिनेटली होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है, लेकिन ये जो चीज़ें छुपी हुई है ये भी बाहर आना उतना ही इम्पोर्टेंट है। ओके, मुझे यहाँ पे अगर बात करूँ, अगर एक वर्ड भी बताना है कि ये अट्रैक्शन है या ट्रू लव है, तो मैं क्लियरली कुछ नहीं बोल पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे वाइब्स बहुत ही कंफ्यूज्ड आ रही है। ओके, शायद पास्ट में ये इतना सीरियस नहीं थे, लेकिन अभी हो गए हैं और आने वाले टाइम में होंगे। ओके, क्योंकि विद एज ऑफ कप्स इट कन्फर्म्स कि वो चाहते तो है एक नई शुरुआत करना। हो सकता है आप दोनों का ब्रेकअप हो गया था, उन्होंने कुछ चीज़ें छुपाई थी जो जब रिवील हुई तो आपने इनको छोड़ दिया, आपने इनका साथ छोड़ दिया। लेकिन जैसे इनको रियलाइज हुआ कि नहीं, दिस हैज़ टू ग्रो इनटू समथिंग मीनिंगफुल, तो वो एक नई शुरुआत करेंगे। ओके, इनको हीलिंग की ज़रूरत है। मुझे लगता है आपके पार्टनर को हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, वो खुद अपनी वर्थ को नहीं जानते हैं। उन्हें लगता है कि वो आपको डिजर्व नहीं करते, या आपको लगता है कि आप उनके लाइफ में रहने को डिजर्व नहीं करते। मे बी इट इज़ यू हु नीड्स हीलिंग। ओके, ये आपको मिक्स्ड सिग्नल्स देते हैं, ऑन एंड ऑफ होते हैं आपके लाइफ से।
स्टिल यू लुक एट द ब्राइटर थिंग्स। ये कार्ड्स मुझे आपकी फीलिंग्स लग रहे हैं कि आप इतना सब होने के बाद, ये पर्सन आपको इतना ऑन एंड ऑफ बिहेवियर देने के बाद भी आप इनके साथ रह रहे हो। यू लुकिंग एट द ब्राइटर साइड विद एस ऑफ कप्स अगेन। अ न्यू बिगिनिंग इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। इनके साथ फिर से एक नई शुरुआत होगी। जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, जिनको दिमाग में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हो, 3 ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि पास्ट में शायद थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी थी यहाँ पे, या कंफ्यूजन था किसी और के और आपके बीच। कोई चीजें विच आर गोइंग टू कम टू लाइट। ओके, अब इनको आपके सामने रिवील होना ही होगा। अभी इन चीजों को आपके सामने आना ही होगा। ओके, आई होप आपको दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट लग रही है। ओके, बट एवरीथिंग विल बी ओके एंड अ न्यू स्टार्ट इज गोइंग टू कम। एक नई शुरुआत। आउटकम क्या है इस रिलेशनशिप का, देखते हैं क्या आउटकम होने वाला है इस रिलेशनशिप का। एम्प्रेस। ओके, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन ज्यादातर, मुझे लगता है सेक्सुअली अट्रैक्टेड है आपसे। ओके, थोड़ा उस तरफ झुकाव ज्यादा है। और क्योंकि एम्प्रेस एक्चुअल में ही उस चीज को कंफर्म करता है कि अट्रैक्शन ज्यादा है, ये आपसे अट्रैक्टेड है, आपकी ब्यूटी से अट्रैक्टेड है, आउटर ब्यूटी से अट्रैक्टेड है। ओके, तो थोड़ा सा समझिए इस इंसान को कि सच में ये वर्थ इट है, क्योंकि ये नई शुरुआत तो करेंगे, इस फेज से बाहर तो निकलेंगे डेफिनेटली। तो अगर ये टाइम पास के मोड में है तो उससे बाहर निकलेंगे, लेकिन उनको क्लैरिटी चाहिए, उनको ट्रांसफॉर्मेशन लाना। उनकी थिंकिंग बहुत गलत है, चीजें छुपाते हैं, क्लियर नहीं करते आपसे। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी है, थोड़ा वर्क करना है यहाँ पे इनको। आपके जो पर्सन है इनको यहाँ पे वर्क करने की जरूरत है। खुद गलत करते हैं लेकिन आपको स्टॉक करते हैं। एनीवेज, दिस वॉज इट फॉर पाइल नंबर 3। आई नो छोटी रीडिंग है, लेकिन मैंने जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है उतनी ही बताई है। सो अगर आपको पसंद आई है रीडिंग तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। लव यू।